શિવનગરમાં ગાંજો વેચાય છે, દારૂ વેચાય છે, પોલીસ આમાંથી કમાય છે, પોલીસના વહીવટદારો છે. એક મિનિટ સાંભળી લો, નક્કી કરીશ તો 24 કલાકમાં તમારા વર્તમાન ભૂતકાળના બધા વહીવટદારનું નામ જાહેરમાં આપીશ. ઇન 24 hours. એટલે બોલતા જ નહીં, ચૂપ થઈ જજો 2 મિનિટ. બરાબર? બધા લોકો ઘાસ કાપા છે, બધા પોલીસ વાળા ધ્યાન રાખી લેજો. પટ્ટા તમારા છે, તમારા ઉતરશે, મારા નહીં. જ્યારે મને જિગ્નેશભાઈએ એમ કહ્યું કે આવા ભ્રષ્ટ અધિકારીઓના પટ્ટા ઉતરી જવા જોઈએ, તો હા, 110% આવા લોકોના પટ્ટા ઉતરી જ જવા જોઈએ. તો જિગ્નેશભાઈ પોલીસ સ્ટેશન ગયા, તેનો વિરોધ કરવા હવે આ ભાજપિયાઓ એમના મળતિયાઓને મોકલી અને પોલીસના નામે મહિલાઓને આગળ કરી અને પોતાના હપ્તા લૂંટાઈ જવાના છે. હવે આવક બંધ થઈ જવાની છે. હવે બુટલેગરોના વકીલ હોય એ રીતે રાજ્યના ગૃહમંત્રી આખા ગુજરાતમાં પોલીસ કોન્સ્ટેબલો નાના લોકોને ફરજ પાડે છે કે જાઓ જઈને વિરોધ કરો. देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। दोस्तों, जिस तरीके से राहुल गांधी ने लोकसभा के अंदर कहा था कि हम 2027 में गुजरात आपको हराने जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी, और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार. आप लिख के ले लो, लिख के ले लो. आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है. उसके बाद से ही बीजेपी के अंदर बेचैनी काफी बढ़ने लगी, क्योंकि पूरे गुजरात के अंदर इस वक्त कांग्रेस पार्टी ने एक प्लान पूरा तैयार किया है. राहुल गांधी ने जिस तरीके से जो चैलेंज दिया है, उस चैलेंज को पूरा करने के लिए कांग्रेस ने पूरा रोडमैप तैयार किया है. पूरे गुजरात में जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और जबरदस्त प्रतिसाद लोगों का मिल रहा है. जनता जो है वो, जो गुजरात के कांग्रेस के अध्यक्ष अमित चावड़ा साहब और पूरी कांग्रेस की टीम मिलकर जो जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है, उसका मतलब ये है कि जनता जो ऊब चुकी है बीजेपी की सरकार से, और जिस तरीके से भय का माहौल जो है कि वो बाहर आकर कुछ बोल नहीं सकते हैं, तो जब यात्रा निकाली गई तो उसका जबरदस्त प्रतिसाद मिला. इसी बीच बीजेपी ने बोखलाहट में, खासकर जो गुजरात के डिप्टी सीएम है हर्ष संघवी साहब, उन्होंने कुछ ऐसी राजनीति शुरू कर दी कि खुद विक्टिम कार्ड खेलने लगे. पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा मुद्दा अगर उठता है दारूबंदी का, तो हैरानी की बात है कि गांधी का गुजरात जो पहले से ड्राई स्टेट है, वहां पर दारूबंदी का मुद्दा उठता है. और यह कहा जाने लगा कि देश में भले ही दारूबंदी गुजरात में हो, लेकिन सबसे ज्यादा शराब का कारोबार, ड्रग्स का कारोबार गुजरात में चलता है. पिछले 3-4 साल का अगर डाटा उठाकर देखें तो कई हजार करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया है. जिन कंपनियों में से वो ड्रग्स पकड़ा गया, वो कंपनियों को ब्लैकलिस्टेड करने की बजाय अब भी उनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं. जब वडगाम के जो धारासभ्य हैं, कांग्रेस के विधायक हैं जिग्नेश मेवाणी साहब, उनके पास कुछ लोगों ने आके शिकायत की कि हमारे इलाके के अंदर ड्रग्स बिक रहा है, दारू बिक रही है, शराब बिक रहा है, तो उन्होंने इस मुद्दे को लेकर पुलिस स्टेशन गए वो लोग, और जनता उनके साथ में थी. जहां पर शराब जो बिकता था वहां पर जनता रेड लगाई गई, और उसके बाद सीधे तौर पर बीजेपी की राज्य की सरकार बैकफुट पर आ गई थी. कहीं ना कहीं लोग सवाल करने लग जाते, तो इसलिए हर्ष संघवी ने एक अलग सा कार्ड खेला, विक्टिम कार्ड खेलना शुरू किया, और जो पुलिस घराने हैं उनको उकसाना शुरू कर दिया. हालांकि सिस्टम में कई अच्छे पुलिस वाले भी हैं, जो अधिकारी जो गुजरात के अगर आप देखें अलग अलग, चाहे होमगार्ड्स देखें आप, चाहे आंगनबाड़ी देखें आप, हर एक को प्रताड़ित किया जाता है. और अब जो है वो कह रहे थे कि अभी तक पूरा खोल रहा था, सारी चीजें अंदर से गुदगुदा रही थी, अब जो है वो जनता भी बाहर आने के लिए तैयार है. पूरा ये जो मुद्दा है उस पर हम बात करेंगे गयासुद्दीन शेख साहब से, कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं. गयासुद्दीन शेख साहब, जिस तरीके से जो जन आक्रोश यात्रा कांग्रेस पार्टी निकाल रही है,
कहीं ना कहीं जनता का जो प्रतिसाद मिल रहा था उससे बीजेपी बौखला गई और इसीलिए हर्ष संघवी ने ऐसा बयान दे दिया। आपने बहुत ठीक कहा कि राहुल गांधी जी ने जो कहा कि लिख कर ले लो 2027 में हम भाजपा को हराएंगे, और सिर्फ कहा ही नहीं, उसके बाद संगठन सृजन अभियान के तहत तमाम जिला तालुका अध्यक्षों की निमणूक हुई और बहुत एक अच्छे अंदाज में कि ग्रास रूट लेवल से पार्टी को दोबारा से एक नया जीवन देने की कोशिश राहुल गांधी ने शुरू की। उसी के चलते गुजरात के एक सीनियर विधायक, युवा नेता अमित चावड़ा जी को गुजरात की अध्यक्ष पद की कमान सौंपी गई। जब राहुल गांधी जी के मिशन को लेकर के जैसे ही अमित चावड़ा ने पूरे गुजरात के दौरे शुरू किए, भाजपा में एक बौखलाहट आ गई और उन्होंने घबराहट में ही पूरा मंत्रिमंडल बदलने का प्रयास किया, क्योंकि उनको लगा कि लोगों में गुस्सा भी है और लोग भाजपा को पसंद अब जो है नहीं कर रहे, लेकिन खौफ और डर के मारे बाहर नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने लोगों के गुस्से को शांत करने के लिए पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया। उसके बाद किसानों वाला मुद्दा भी आया और अब अमित चावड़ा जी ने जो यात्रा पूरे गुजरात में 4 जोन में निकालने का काम शुरू किया, तो एक उसको अच्छा प्रतिसाद मिलने लगा। उस यात्रा में जिग्नेश मेवानी जी, लालजी देसाई, दीगर कांग्रेस के सभी स्थानिक लीडर्स अपने अपने तरीके से उसमें जुड़ने लगे और वो कार्यक्रम सफल होने लगे। उस दौरान जब उनके पास बात आई, जिग्नेश मेवानी जी के पास, कि भाई हिंदुत्व की बात करने वाली भाजपा पूरे गुजरात में मंदिर, जो प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध मंदिर है, उसकी भी जो है 500 मीटर की पैराफेरी में कई जगह पे शराब के अड्डे हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने उस बात को उठाने की कोशिश की, ड्रग्स की बात उठाने की कोशिश की। उस वक्त उन्होंने जो कहा कि पुलिस के पट्टे उतार दिए जाएंगे, लेकिन वो भी उनका जो कहना था, पुलिस का पट्टा खींच करके या कोई खींच के उसको नहीं निकालना है। यानी कि अगर पुलिस प्रशासन काम नहीं कर रहा है और सत्ता परिवर्तन 2027 में होगा तो हम कानूनी कार्रवाई लेंगे। तो ये भाषा है कि तुम पट्टा उतारने की बात, इन पट्टा कानूनी तरीके से वो होता है। तो उन्होंने कहा चलो, अगर भाजपा ने उसको अलग तरीके से लिया तो फिर डबल स्टैंडर्ड भी नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हीरा सोलंकी ने किस तरीके से पुलिस का पट्टा उतारने की बात की थी। पुलिस अधिकारी ने पण कहेવાનું છે કે કોઈ પણ ગામમાં અમને પૂછ્યા વગર જવાનું નહીં, નહીતર તમને પણ તકલીફ થશે, તમારા પટ્ટાને પણ તકલીફ થશે। એ કાન ખોલીને બધા સાંભળી खुद जो संस्कार की बातें कर रहे थे नायब मुख्यमंत्री, उन्होंने किस तरीके से कहा था सूरत में, पांव तोड़ देंगे पुलिस वालों, पुलिस के टांटिए तोड़ने की बात कही। टांटिए तोड़ने की बात की थी, और जिस भाषा में समझे उस भाषा में समझाएंगे भी, और जो कहा है वो करके भी बताएंगे। तो आज उनको ये सब ब्रह्म ज्ञान होने लगा है। वो विपक्ष के लिए उन्हीं के सांसद मनसुख वसावा ने किस तरीके के बयान दिए थे भरूच हॉस्पिटल में अधिकारियों को डराने के। तो यानी इनका डबल स्टैंडर्ड है। तो इन्होंने देखा कि यात्रा को अगर असफल कराना है तो हमको एक काम करना चाहिए। इन्होंने कुछ जो पुलिस परिवार के कुछ लोग थे, बाकी सब भारतीय जनता पार्टी के लोग पीड़ित परिवार के रूप में रैली लेकर के जन आक्रोश यात्रा को रोकने के लिए बाहर आए। लेकिन उसके बाद उनको पता चला कि गुजरात की आवाम उनके साथ नहीं है, क्योंकि आप देखें कि गुजरात में बहुत अच्छे पुलिस अफसर हैं। ऐसा भी नहीं है कि सभी भ्रष्ट हैं या सभी करप्ट हैं, लेकिन सरकार भ्रष्ट है। पोस्टिंग का जो भाव है पुलिस स्टेशन में जाने का, वो 5 लाख से लेकर के 5 करोड़ तक का है। यानी किस पुलिस स्टेशन में आपको पोस्टिंग चाहिए उसके लिए पैसा देना पड़ेगा। उसके लिए पैसा देना पड़ेगा। अब वो स्वाभाविक वो पैसा देगा तो पैसा कलेक्ट कहां से करेगा, वसूल भी तो करेगा। तो वसूल करने के लिए ये वसूली का जो काम पुलिस के थ्रू कराते हैं। हमारी संवेदना पुलिस परिवारों के साथ है, सरकारी कर्मचारियों के साथ है, क्योंकि हमें पता है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात में आई है, तभी से चाहे वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कर्मचारी हों, पुलिस विभाग के कर्मचारी हों, आंगनवाड़ी की बहनें हो, आशा वर्कर हो, होमगार्ड हो, यानी हर यहाँ तक के लारी पासने वाले जो गरीब लोग जिनको अभी प्रताड़ित कर रही है, उन सभी को प्रधानमंत्री जी की सभा हो,
गृह मंत्री जी की सभा हो या मुख्यमंत्री जी की सभा हो, सभी को वहां पे लेके जाया जाता है। भीड़ दिखाने के लिए सबको बुलाया तभी जाता है। शिक्षकों को कहा जाता है कि तुमको फर्जियात तुम्हारी। अब शिक्षक कितने काम करेगा? शिक्षक के पास तुम पब्लिक भी उनको सभाओं में भी बुलाओगे, बीएलओ का भी काम दोगे। आज आप देखो कि देश में 21 से ज्यादा और गुजरात में 5 से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या की, या उनको जो जाने गई है उनके उनको हृदय रोग का हमला हुआ और उनकी जाने गई। हमारी बहुत संवेदनाएं उन पीड़ित परिवारों के साथ है। तो यानी गुजरात का जो पूरा सरकारी तंत्र है वो भी इससे परेशान है। पुलिस परिवार के सहित पूरा सरकारी अमला, तमाम के तमाम लोग इनसे त्रस्त हैं, क्योंकि उनको ड्यूटी भी बजानी है, परिवार को भी देखना है और भारतीय जनता पार्टी की सभाओं को भी तो कामयाब बनाना है। और एक दिन हो, एक मर्तबा हो, या साल में 1-2 मर्तबा हो, लेकिन आए दिन ये कंटिन्यू कार्यक्रम चलते रहते हैं। आज जो बीएलओ की स्थिति आप देखिए कि कितनी बुरी स्थिति में, उनके साथ साथ बगैर वजह के यहाँ पे गुजरात में SIR का भी काम शुरू हुआ, अभी कोई चुनाव भी नहीं था। और आप देखिए कि अभी जो एग्जाम की सीजन मार्च में शुरू होने वाली है और तमाम सरकारी टीचर्स को तुमने इसमें लगा दिया। अब सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे गरीब घर के होते हैं, अमीरों के और नेताओं के बच्चे तो बड़ी स्कूलों में लाख रुपए महीने की फी देके पढ़ते हैं। तो आज गरीबों की पढ़ाई भी जा रही है, जाया जा रही है, और टीचर्स जो है अपनी हाजिरी नहीं दे सकते। तो इतना प्रेशर, बेवजह इतना प्रेशर कि बस जल्दी करके दो, जल्दी करके दो इस टाइप के काम। तो उनको कई लोगों को, यानी आपने देखा अपनों में, जो लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। तो अब ये जो जबरदस्त लोगों के अंदर गुस्सा है, इस गुस्से को ये लोग जो थे इसको घुमाना चाहते थे कांग्रेस की तरफ, लेकिन इनका जो पैतरा था ये उल्टा हो गया। अरे सेल्फ गोल कर दिया हर्ष संघवी ने, ऐसा माना। हर्ष संघवी ने सेल्फ गोल कर दिया, जो था मतपुड़ा उसको छंछेड़ दिया उन्होंने। और आज पूरे गुजरात की आवाम कांग्रेस पार्टी के साथ और जिग्नेश मेवानी के साथ खड़ी। अच्छा, जैसा आपने बताया कि पोस्टिंग के लिए भी पैसा दिया जाता, तमाम चीजें, यानी कि यही गुजरात मॉडल, एक चंदा दो धंधा लो, ऐसा ही है, ऊपर से नीचे तक यही सारी चीजें चल रही है। जबकि पुलिस में अगर देश भर के पुलिस कर्मियों की तनख्वाह का देखे, सबसे कम तनख्वाह जो है वो गुजरात के पुलिस कर्मियों की है। ये गुजरात मॉडल है। गुजरात मॉडल का आपको गुजरात मॉडल का ढकोसला ही है। बिल्कुल, ये सरकार एक दिन भी न चले अगर ये हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान ना करे। इसी वजह से तो दोनों कौमों को लड़ाया जाता है, ताकि इनकी नाकामियां लोगों के सामने उजागर न हो, असली मुद्दों पर ध्यान नहीं देता है। और अब इनका ये सेल्फ गोल जो है हर्ष संघवी जी ने किया है, उसका खामियाजा भी भुगत रहे। कांग्रेस की यात्रा बहुत सक्सेस जा रही है, अभी यात्रा आगे भी चलने वाली है, इसके समापन में राहुल जी आने वाले। और जिस तरह जिग्नेश जी को एक दलित समाज से आने वाले एक युवा विधायक को टारगेट करने की कोशिश की, उससे पूरी कांग्रेस पार्टी आज जिग्नेश मेवानी के साथ खड़ी है, कंधे से कंधा मिला करके खड़ी है। और आप देख रहे हैं कि आज भी गुजरात में बहुत सब जगह इस मामले को लेकर के कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। और आने वाले दिनों में 29 तारीख को तो अहमदाबाद में भी बहुत बड़ा कार्यक्रम है, कलेक्टर ऑफिस में, पुलिस कमिश्नर ऑफिस में। इसी तरीके से पूरे गुजरात में हर 33 जिलों में और 6 शहरों में कार्यक्रम होने वाले हैं। पूरी कांग्रेस मजबूती के साथ जिग्नेश मेवानी के साथ खड़ी है। कांग्रेस की जन यात्रा जिस ढंग से और जिस तरीके से आगे गई है, मजबूती के साथ निखर के आई है, मैं मानता हूं कि यही परिवर्तन की निशानी है। और यही कांग्रेस से, अमित चावड़ा जी से और राहुल गांधी जी के जो कहने से, जो उनके संकल्प से ये डरी हुई भाजपा अब जो है सेल्फ गोल कर रही है। दूसरा ये असगर अपने सवाल के जिस तरीके से जो चीजें चल रही है हर्ष संघवी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से जो चीजें जो सामने लाई जा रही है, कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, अपनी राजनीति के लिए, अपने प्रतिद्वंदियों के खिलाफ पुलिस का इस्तेमाल करना, ये तो अच्छे लोकतंत्र की भी निशानी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, तमाम सरकारी लोग पूरा आप देखो, जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं सरकारी, सब कंट्रोल कर लिए। लोग डरे हुए, लोगों में इतना आक्रोश है, इतना कि लोग, लेकिन खौफ के मारे लोग बातों की जो सामने आने की कोशिश करता है तो उसको एजेंसियों के मार्फत को डराया जाता है। लेकिन अभी जन आक्रोश टूटने वाला है और कांग्रेस ने इसी चीज को समझते हुए ही जन आक्रोश यात्रा का पूरे गुजरात में ये किया है। और अब जो 31 साल का जो गुजरात में पाप का घड़ा टूटने वाला है। तो आने वाले दिनों में इसका और ज्यादा असर होगा और बीजेपी को अपना खामियाजा कर भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, बीजेपी को खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। आप देख लो
कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया। क्यों बदला? उनको पता है कि एनडीए कंपल्सरी है, लोग खालिफ है। उसके बाद किसानों वाला मामला भी आया, किसानों में भी बहुत गुस्सा है, आम आवाम में गुस्सा है। और सरकारी अपना तो जिस तरीके से उनको इन्होंने सरकार की सभाओं में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में रोज का लगा दिया है, उससे सरकार भी कर्मचारियों में बहुत गुस्सा है। और मैं मानता हूँ कि गुस्सा फूट करके आएगा और जो भारतीय जनता पार्टी का 30 साल का एक भ्रष्ट शासन है, इसका अंत आएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।